नमस्कार स्टूडेंट्स, बड़ी अपडेट देने वाला हूँ यहाँ पर शेखावाटी यूनिवर्सिटी की ओर से। जो आपके यूजी और पीजी में सेमेस्टर के फॉर्म भरे गए हैं, एग्ज़ाम आने वाली है सेमेस्टर की फरवरी में। आपको मैंने पहले अपडेट दी कि फरवरी फर्स्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर थर्ड सेमेस्टर हो, BA BSc BCom और MA MSc MCom दोनों के लिए। इनका एग्ज़ाम पैटर्न की लेकर जो PDF मैंने कल टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध कराई थी, उसके जो है समझाने वाला हूँ किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहने वाला है। स्नातक यूजी की बात करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की, उसके बाद पीजी का भी बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूजी का देखिए पहले तो जो भी यूजी के स्टूडेंट हैं उनका किस प्रकार का पेपर आने वाला है। जो भी आपके 1 व 2 क्रेडिट वाले कोर्स हैं और 3 से अधिक क्रेडिट, 3 व 4 क्रेडिट वाले जो कोर्स हैं, दोनों का जो है आपको बताने वाला हूँ। अब क्रेडिट से आपको समझना है कि जो भी आपका यहाँ पर 3 और 4 क्रेडिट वाला जो है सब्जेक्ट है, सबसे पहले उसका जो दिया है पैटर्न किस प्रकार की क्वेश्चन होने वाले। मतलब कि जो भी 3 और 4 क्रेडिट मतलब मुख्य जो भी सब्जेक्ट होंगे, कोर सब्जेक्ट, जो भी आपके 3 कोर सब्जेक्ट है, साथ में एक जो है आपको लेना होता है। आप समझ सकते हो मेजर जो भी सब्जेक्ट है आपके, वो 3 व 4 क्रेडिट के होंगे। वो आपको सिलेबस में जब आप यूनिवर्सिटी के साइड पर सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कितने क्रेडिट का होने वाला है। तो 3 और 4 जो क्रेडिट के होने वाले उनका 3 घंटे का पेपर होगा। जो भी मेजर सब्जेक्ट है आपके, मुख्य सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, 3 घंटे का होने वाला है। 100 अंक का पेपर होगा, 40 अंक लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। तो ये 40 अंक कम से कम आपको लाने होंगे। इसमें देखिए आपको जो है मुख्य जो नोटबुक, जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी आंसर बुक, उसमें ही आपको आंसर देने हैं। कोई भी आपको सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी, पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, ठीक है। एक जो नोटबुक मिलेगी उसमें ही आपको आंसर अपने जो भी लिमिट अंक वर्ड की जो लिमिट दे रखी है, शब्द सीमा है, उसके अनुसार ही आपको लिखना है अपना आंसर। अब देखिए सेकंड पॉइंट, एक ही पर्सन या उसके सभी भागों के उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर देने हैं। मतलब जिस भी क्वेश्चन में जैसे खंड आएंगे, एक क्वेश्चन के पार्ट है ABCD, तो सभी के जो है आंसर है एक साथ ही देने होंगे। जो है एक जो भी अलग अलग भाग दिए होंगे एक पर्सन के, या फिर एक पर्सन है तो उसका आंसर एक जगह ही देना होगा यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो। वरना जो है फिर आप बोलोगे कि अंक कम दिए, हमें नंबर कम मिले हैं। तो इसी कारण नंबर कम मिलते हैं कि आपके जो भी पर्सन के पार्ट होते हैं ABCD, तो आप अलग अलग दे देते हो, आंसर देते हो। A का पहले दे दिया, C का 2-3 पेज आगे दे दिया, D का अलग दे दिया, तो आपको सबका एक साथ ही आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इस उत्तर पत्र में 3 खंड होंगे। इसमें जो है 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखिए कहाँ किस किस प्रकार के होंगे। A खंड है, इसमें देखिए सबसे पहले A खंड है, सेक्शन A है। इसमें जो है आपके 10 लघुत्तरात्मक मतलब छोटे क्वेश्चन होंगे। 10 1 या 2 लाइन में उसका आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक का होगा, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। सेक्शन A में 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, सभी करने अनिवार्य हैं। तो टोटल जो है आपका 20 नंबर का सेक्शन A होगा। समझ गए हो आप। तो यहाँ पर सेकंड देखिए, सेकंड जो है सेक्शन B खंड B, इसमें जो है प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न होंगे। मतलब जो भी आपकी यूनिट दे रखी हैं, चैप्टर दे रखे हैं, उसमें जो है उससे सभी चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन होंगे। इसमें सेकंड जो सेक्शन है यहाँ पर देखिए 8 प्रश्न होंगे, टोटल 8 प्रश्न होंगे। उसमें से जो है जैसे 4 यूनिट है तो 4 यूनिट के जो है एक यूनिट के 2 क्वेश्चन होंगे, तो 8 क्वेश्चन होंगे टोटल। उसमें से जो है आपको 4 प्रश्न, कम से कम 1 प्रश्न जो है आपको एक यूनिट से चयन करना होगा, और टोटल जो है आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कुल 4 प्रश्न करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 200 अंक का आपका एक जो है 200 शब्द का एक प्रश्न होगा। तो 10 प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा, तो टोटल 40 नंबर का सेक्शन B हो गया। 4 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन B में, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, ये आपको समझ लेना है। और एक जो यूनिट है आपकी, जो भी आपका अध्याय बोल सकते हो आप, जो भी आपके चैप्टर बोल सकते हो, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन करना होगा। टोटल जो आपके 4 चैप्टर हैं, तो चारों से एक एक क्वेश्चन आपको करना होगा।
टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 4 करना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सेक्शन सी है, सेक्शन सी में यहाँ पर आपको देखना है, इसमें 4 जो है बड़े क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक खंड से एक प्रश्न आएगा। 4 आपके चैप्टर है, चारों से 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से विद्यार्थी को 2 प्रश्न करने हैं, कोई भी 2 प्रश्न करने हैं आपको। आपके 4 चैप्टर हैं, उनमें से 4 में से 4 क्वेश्चन आएंगे बड़े, उनमें 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन जो है 20 नंबर का होगा, तो टोटल जो है आपके 40 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे बड़े। एक क्वेश्चन की शब्द सीमा 200 शब्द होगी, तो ये बड़े क्वेश्चन है। आपको जो है 2 जो है यूनिट अच्छी तरह से आपको तैयार करनी है, ताकि आप जो है ये बड़े वाले क्वेश्चन कर पाओगे 2 तो, और 2 यहाँ पर जो है सेक्शन बी के हैं, इसमें से कर पाओगे। और यहाँ पर छोटे वाले क्वेश्चन 10 है, इसमें से भी जो है आपके लगभग 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो छोटे वाले में से भी जो है आप कर पाओगे 3 से 4 परसेंट। तो आप आसानी से जो है 50 से 60% जो है नंबर ले पाओगे। 2 ही आप यूनिट याद करके, 2 यूनिट पढ़कर अच्छी तरह से तैयार करोगे, तो आपको 50 से 60% आपके मार्क बन जाएंगे, ठीक है, एक पेपर में। तो ये आप सभी भी चैप्टर नहीं पढ़ पाते हो, तो 2 चैप्टर ज़रूर आप कंठस्थ याद कर लीजिए। इसके बाद जो है आपके 1 व 2 क्रेडिट वाले कोर्स है, उसकी बात करता हूँ। जैसे जो इस बार जुड़े हैं वैल्यू एडेड कोर्स है, VDC वगैरह है, या फिर स्किल बेस्ड कोर्स है, MDC है। ये जो कोर्स जुड़े हैं इस बार, VDC MDC जो भी है, SDC जो भी स्किल के या वैल्यू एडेड कोर्स जुड़े हैं, वो उनके क्रेडिट अंक 1 व 2 होंगे, तो उनका पेपर आपका 2 घंटे का होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। 100 नंबर का पेपर होगा, 40 नंबर आपको लाने होंगे। और इसमें डाउट था स्टूडेंटों को कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आने वाला है। इसमें भी आपका लिखित जो है आंसर बुक दी जाएगी, उसमें आंसर लिखना है आपको। इसमें भी जो है आपके सेम ही रहने वाला है, जो मैंने ऊपर समझाया है। इसमें आपको कोई सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी, और प्रत्येक प्रश्न का जो है सभी पार्ट एक साथ ही आंसर देना होगा। जैसे ABCD जो भी 4 पार्ट आते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट सेक्शन में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 के एक साथ ही आंसर करने हैं आपको। लाइन वाइज कर सकते हो, या फिर ये नहीं है कि पहले के 5 कर दिए फिर दूसरा स्टार्ट कर दिया, ये नहीं है। पहले के 10 हैं तो पहले आपको सभी पार्ट करने हैं। इस प्रकार ही आपको उसके बाद सेम वही प्रोसेस, जहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे, एक लाइन 1 से 2 लाइन में आपको उत्तर देना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, छोटे वाले, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, इसमें जो है टोटल जो 8 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से 4 करना है, और एक क्वेश्चन जो है आपके 10 नंबर का होगा, और एक यूनिट का एक क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य होगा। उसके बाद इस सेक्शन सी है, ये भी जो है 4 क्वेश्चन करने होंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 2 करने हैं। एक क्वेश्चन जो है 20 नंबर का होने वाला है। ये मैंने आपको UG फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो है बता दिया है। अब PG की बात करता हूँ। PG के यहाँ पर आप देख सकते हो, सेम जो है यहाँ पर PG में भी जो है प्रोसेस रहने वाला है। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की बात करता हूँ, यहाँ पर आपको देख सकते हो आप, सेम जो 3 और 4 क्रेडिट वाले कोर्स हैं, जैसे आपके मुख्य सब्जेक्ट है, जो भी 4 सब्जेक्ट होंगे या फिर 5 जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट है, कोर्स सब्जेक्ट है, उनके क्रेडिट 3 और 4 होंगे। आपके सिलेबस में देख लेना आपके क्रेडिट कितने दिए हुए हैं। उनका आपका पेपर 3 घंटे का होगा, और 100 नंबर का पेपर होगा। 40 नंबर आपको लाने होंगे पास होने के लिए। उसके बाद जो है आपको पहला पॉइंट है कि सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी। आपको जो भी आंसर करना है वो आपको मुख्य जो एक कॉपी दी जाएगी, उसी में ही आंसर आपको करना है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है, सभी भागों के जो है उत्तर एक साथ ही देना है। जो भी पार्ट आपके आएंगे क्वेश्चन में, सभी के जो है एक साथ ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड जो है, इसमें दिया हुआ कि आपके 10 छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 लाइन में आपको उत्तर देना है, और 1 प्रश्न 2 अंक का होगा। 10 छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 प्रश्न 2 अंक का होगा।
सेक्शन बी है उसमें जो है प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न आएंगे, टोटल 8 प्रश्न आएंगे। आपको जो है 4 आपके चैप्टर होते हैं, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन हो गए। 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, सभी जो है चैप्टर से एक क्वेश्चन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो प्रत्येक उत्तर की सीमा 200 शब्द होगी। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होने वाला है। तो 4 क्वेश्चन इसमें से करना है सेक्शन बी में से, और एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक खंड से करने होंगे आपको एक, यहाँ पर देखिए विद्यार्थी को प्रत्येक इकाई में से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए खंड बी के कुल 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 8 में से 4 करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन बी है। सेक्शन सी देखिए, इसमें 4 प्रश्न आएंगे बड़े वाले, उसमें से 2 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न 20 नंबर का होगा, यह आपको ध्यान रखना है। बड़े वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 टोटल 4 आएंगे, उसमें से 2 करना है, और शब्द सीमा 400 शब्द होगी। तो इस शब्द सीमा में ही आपको आंसर देना है ताकि आपको सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत ना पड़े। 20 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। इसी प्रकार जो आपके वैल्यू एडेड कोर्स होंगे पीजी में भी, एमएमएस एमकॉम में भी आपके जो है 1 और 2 क्रेडिट अंक मिलेंगे। उनका जो भी वैल्यू एडेड 1 या 2 जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसका जो है 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 100 नंबर का पेपर होगा, 40 नंबर आपको लाने होंगे। सेम वही ऊपर जो मैंने प्रोसेस बताया उसी प्रकार का पेपर होने वाला है। देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, वही सेम है। 10 छोटे क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर वाले, और 8 जो है लघुतरात्मक जो छोटे से थोड़े बड़े, मतलब लगभग 200 शब्दों के 8 आएंगे, उनमें 4 करना है, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 4 बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनमें 2 करना है, एक प्रश्न 20 नंबर का होगा। तो ये जो मैंने पैटर्न बता दिया है आपको, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं, और जो है शब्द सीमा जो भी दी गई है उसी शब्द सीमा में आपको आंसर देना, ताकि जो है सप्लीमेंट्री कॉपी ना लेनी पड़े और आपको मुख्य एक में ही आंसर आपके आ जाए। तो ये वीडियो था, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद।